गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबित्रा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस जानते हैं। एक छोटे बेबी को लेके पेरेंट्स हमारे पास आए और वो बेबी को बुखार था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि है ना, इसको ऊपर उछाला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं। और हमारे घर पे इसके चाचू आए थे, इन्होंने उसको ऊपर उछाला, तब से वो जो रोने लगा, इतना रोया कि उसने बुखार निकाल लिया। तो मैंने कहा कि क्या करने पे फिर चुप होता है, तो बोले झोले में अगर झुलाते तो तब, और या तो मदर फीड कराती है तब। तो कांस्टेंट मदर का फीड ले रहा है, पूरी कल से बुखार है डॉक्टर, अब तक के कंटिन्यू वो मदर का फील ले रहा है, इतने हद तक कि मदर भी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, वीक फील कर रही थी, और मदर को भी चक्कर आने लग गए थे। तो बेबी का अगर जनरल लुक देखा हमने तो बहुत ही संकन फेस था, इमेशिएटेड बॉडी से पॉट बेलेड एब्डोमेन, एकदम मैरेजमिक चाइल्ड होते हैं ना वैसे टाइप का चाइल्ड था, और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल था। जैसे ही हमने थर्मोमीटर लगाया, इतना रोया थर्मोमीटर निकालने तक कि पूछो नहीं। और फिर उसके बाद पेरेंट्स ने बताया कि ये ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर अपन डिस्टर्ब करते हैं उसको टेम्पररीली, तो वो बहुत रोता है और फिर वापस से ठीक हो जाता है जैसे ही वो चीज़ निकाल दो तो और हमने देखा कि पेशेंट जैसे ही इरिटेबल होता था किक करने लग जाता था, जो भी नियर बाय दिख रहा है उनको। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। एक्चुअली उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब पेशेंट को हमने बोला कि एग्जामिनेशन के लिए टेबल पे रखो, तो पेरेंट्स ने बताया कि इसको टेबल पे रखते से ही वो रोने लगा, तो बोले कि हाँ इसको नीचे रखते हैं ना तो ये रोने लग जाता है, ऐसे ही झोली में भी डालते ना तब पकड़ लेता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, फिर हम झोली को ऊपर उठा लेते हैं और स्लोली नीचे करते ताकि इसको पता नहीं चले। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। उसमें हमने फर्स्ट लिया फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, क्योंकि उसको झोली में नीचे डालते या यहाँ पे टेबल पे रखना था तो बहुत रोया। फियर फॉलिंग चाइल्ड होल्ड्स टू द मदर, फिर क्योंकि वो मम्मी को पकड़ लेता है। फियर रेज्ड फियर ऑफ बीइंग, क्योंकि इसको ऊपर उछाला था तब से रोने लगा। इंटरप्शन एवर्जन इसलिए लगाया क्योंकि टेम्पररी डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब एवर्ज में पेशेंट वापस नॉर्मल नहीं होता है, इंटरप्शन में जैसे ही इंटरप्शन हट जाए पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इंटरप्शन एवर्जन लगाया। इरिटेबिलिटी लुक्ड एट स्पोकन टू और टच टू चिल्ड्रन इन, क्योंकि पेशेंट बहुत ही इरिटेबल था। किकिंग चिल्ड्रन इन, क्योंकि किक कर रहा था। नर्सिंग ऑल द टाइम डिजायर फॉर, क्योंकि पेशेंट कॉन्स्टेंटली फीड मांग रहा था। रॉकिंग डिजायर टू बी रॉक्ड, क्योंकि उसको झोली में अच्छा लग रहा था। डिस्टेंशन इमेसिएशन एब्डोमिन डिस्टेंशन एंड बॉडी इमेसिएशन, ये हमने लिया। फिर चिल्ड्रन डेलिकेट प्यूनी सिकली वो लिया, और फिर इमेसिएशन एपेटाइट विथ रेविनस चिल्ड्रन इन। तो हमने पेशेंट को एक्चुअली सैनिकुलर दिया, और सैनिकुलर 30 के डोज के बाद पेशेंट बुखार में तो यहीं पे बहुत बेटर हो गया था, पर घर जाने के बाद पेशेंट के फादर का हमें 2 दिन बाद कॉल आया कि पेशेंट ने बहुत सारे वर्म्स पास करे, और तब से पेशेंट की हेल्थ भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई। तो ये थी सैनिकुलर की जर्नी। थैंक यू।